हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए हमारे एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में हमने इससे पहले जो है आपके मौर्य काल को डिस्कस किया था, जिसके अंतर्गत हमने मौर्य काल के जो शासक रहे हैं उसको देखा था। मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही, समाज, अर्थव्यवस्था, ये सारी चीज़ें कैसी थी। साथ ही साथ हमने मौर्यकालीन कलाओं को भी डिस्कस किया था। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए हम जो मौर्यों के बाद का जो काल रहा है, जिसको मौर्योत्तर काल कहते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। मौर्योत्तर काल को हम जो है ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों है? तो देखिए, हमने इससे पहले देखा था तो जितने राजा महाराजा आए हैं उन्होंने जो है जैन धर्म या फिर बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था या उसके उत्थान में काम किया था। लेकिन जब पुष्यमित्र शुंग कौन था? जो मौर्य काल के जो अंतिम शासक थे बृहद्रथ, ठीक है, उसकी उन्होंने हत्या कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना की थी। तो इन्होंने जो है बौद्ध और जैन धर्म को फॉलो ना करके इन्होंने वैष्णव धर्म के उत्थान के लिए काम किया था। तो इसीलिए जो है इसके आगे के जो वंश आते हैं उनको जो है ब्राह्मण साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत हम जो है शुंग वंश को देखेंगे, कर्ण वंश को, सातवाहन और चेदी वंश को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके जो है जितनी हमें जरूरत है, जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ हम उन्हीं को देखेंगे। ज़्यादा आपको यहाँ पे पढ़ना नहीं है। ठीक है, तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देखते हैं, और जिससे जो है ताकि अगर इससे संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे उसको आप करने में सक्षम होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं शुंग वंश को। तो देखिए, शुंग वंश जो है इसके संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग। अभी मैंने आपको बताया कि जो मौर्य शासक के अंतिम शासक रहे हैं मौर्य काल के बृहद्रथ, उनकी हत्या इन्होंने कर दी थी और इन्होंने जो है शुंग वंश की स्थापना की थी। और इन्होंने जो है अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की पूछा जाता है तो विदिशा। पूछा गया शुंग वंश की जो है राजधानी कौन थी, क्या थी? तो विदिशा थी। इसके एक पुरोहित थे पतंजलि। काफी क्वेश्चन पूछा जाता है इन पे। ठीक है, तो पूछा जाता है कि पतंजलि जो है किनके शासन काल के टाइम पे थे? तो पुष्यमित्र शुंग के जो है ये समकालीन थे। ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने इसी के कहने पे जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था। आगे देखते हैं जो इंडो यूनानी शासक थे मिनांडर। ठीक है, मिनांडर को जो है पुष्यमित्र शुंग ने जो है पराजित किया था। तो पूछा जाए तो याद रखिएगा, मिनांडर को किसने पराजित किया था? तो पुष्यमित्र शुंग ने। ठीक है, साथ ही साथ देखिए जो भरहुत स्तूप है, ठीक है, इसका जो है इन्होंने पुनरुद्धार करवाया था। किन्होंने? पुष्यमित्र ने। और स्तूप की रेलिंग जो है यहाँ से पत्थर की बननी स्टार्ट हो गई थी। इससे पहले जो स्तूप होते थे, हमने स्तूप को देखा था मौर्य काल में कि क्या होता है। तो इस पे जो इस तरह से रेलिंग होती है इसके चारों तरफ, वो क्या होती है? वो लकड़ी की थी। ठीक है, लेकिन जब शुंग वंश आया तो शुंग वंश के बाद से जो है रेलिंग जो है पत्थरों की बननी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, अब इन्होंने जो है वैष्णव धर्म के उत्थान के लिए काम किया था। वैष्णव धर्म को इन्होंने जो है बढ़ावा दिया था। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, मालविका अग्निमित्र। ठीक है, मालविका अग्निमित्र के रचनाकार कौन है? तो कालिदास हैं। पूछा जाए कालिदास किसके समकालीन है? तो पुष्यमित्र शुंग के। और इन्होंने ही जो है रचना की थी मालविका अग्निमित्र की। इसमें जो है अग्निमित्र है और मालविका है, इनके प्रेम विवाह का वर्णन हमें देखने को मिलता है। किसमें? मालविका अग्निमित्र में। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इससे कि मालविका अग्निमित्र की जो है रचना किसने की थी? तो कालिदास ने। किसके कार्यकाल के टाइम पे ये रचना हुई थी? तो पुष्यमित्र शुंग के या शुंग वंश के टाइम पे। और इसमें वर्णन किसका किया गया है? तो अग्निमित्र और जो मालविका के जो प्रेम विवाह है उनके बारे में यहाँ इसमें वर्णन देखने को मिलता है। अग्निमित्र जो है पुष्यमित्र शुंग के जो है उत्तराधिकारी थे। ठीक है, आगे देखते हैं अंतिम शासक जो है इस वंश के रहे हैं वो है
देवभूति। अब जो है नेक्स्ट शासक आते हैं वासुदेव। वासुदेव जो है इनकी हत्या कर देते हैं देवभूति की, और फिर जो है कर्ण वंश की जो है ये स्थापना करते हैं। तो कर्ण वंश से ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, बस इसमें ये याद रखें कर्ण वंश के संस्थापक जो है वो कौन थे, तो वासुदेव थे। देवभूति की इन्होंने हत्या की थी, जो शुंग वंश का शासक था, अंतिम शासक, और फिर स्थापना की थी कर्ण वंश की। ये जो है इनका जो शासन जो है ज्यादा विस्तार इनका नहीं हो पाया है। जो पाटलिपुत्र जो पटना वाला क्षेत्र है बिहार का, वहां तक ही जो है ये वंश जो है सीमित था। और इसके अंतिम शासक को पूछा जाता है तो अंतिम शासक जो थे वो थे सुशर्मा। क्लियर है। अब जो है इम्पोर्टेंट जो है पूछा जाता है वो है सातवाहन वंश से। ठीक है, सातवाहन वंश के संस्थापक को आपको पता होना चाहिए। संस्थापक कौन थे, तो सिमुक थे। ठीक है, राजधानी जो है इनकी प्रतिष्ठान थी, जो आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद में है। ठीक है, सर्वप्रथम शीशे के सिक्के चलाए। क्वेश्चन काफी पूछा गया है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि सबसे पहले जो है शीशे के सिक्के किस वंश ने चलाया था, तो सातवाहन वंश ने। शीशे के सिक्के के साथ साथ इन्होंने चांदी, पोटीन और कांसा का भी सिक्का जारी किया था। क्लियर है। याद रखिए ब्राह्मणों को भूमि दान जो किया जाता है, ठीक है, तो इस प्रथा का प्रारंभ किसने किया था कि ब्राह्मणों को भूमि दान करना है, तो इस प्रथा का प्रारंभ भी सातवाहन वंश के टाइम पे हुआ था। इनकी भाषा जो थी सातवाहनों की वो थी प्राकृत भाषा, और लिपि अगर पूछा जाता है तो लिपि थी ब्राह्मी लिपि। क्लियर है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा। सातवाहनों को ही जो है दक्षिणापथ का स्वामी कहा जाता है। सामंत व्यवस्था जो आप पढ़ेंगे आगे देखेंगे, तो सामंत व्यवस्था का प्रारंभ भी जो किन्होंने करवाया है, तो सातवाहनों ने ही करवाया है। समाज इनका जो है मात्र सत्तात्मक था, लेकिन जो राजा थे, राजा जो है वंश के पितृ सत्तात्मक था। एक वंश से दूसरा वंश जो है राजा बनता था। ठीक है, तो समाज मात्र सत्तात्मक था, लेकिन राजा जो है वो पितृ सत्तात्मक थे। और यहाँ पे याद रखिएगा क्वेश्चन पूछा गया है कि सातवाहनों की जो लंबी सूची जो है कौन से पुराण में देखने को मिलती है, तो मत्स्य पुराण में। ठीक है, बस इतनी ही चीजें आपको यहाँ से याद रखनी। कुछ स्थापत्य कृतियां जो आपके सातवाहन के टाइम की थी, ठीक है, उसको याद रखिएगा। कार्ले का चैत्य जो है इनके टाइम पे बना है। अजंता एवं एलोरा की गुफाओं का निर्माण जो है इसी टाइम पे हुआ था। और अमरावती कला का जो विकास हमें देखने को मिलता है वो भी जो है सातवाहन के टाइम पे ही देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए जिस तरह से भी, तो उसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है भारत में जो विदेशी आक्रमण हुए हैं उसको देखेंगे, साथ ही साथ हम चेदी वंश को भी वहां पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए, वीडियो काफी छोटा है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।